Hello students, welcome to my YouTube channel Alpha Bright Classes. Dear students, क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखते हैं। अब बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका बेसिक समझेंगे व्हाट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इसकी शॉर्ट फॉर्म है एपी। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखेंगे बच्चों बेसिक में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इसमें क्या फर्स्ट पे क्या है व्हाट इज़ सीरीज़। मीन्स हमें सीरीज़ दी होंगी, हमें उन सीरीज़ में से कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करके पता लगाना है कि वो एपी में है कि वो सीरीज़ एपी में है या नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई सीरीज़ दी गई होती है, वो इस फॉर्म में होती है एपी की फॉर्म में, तो एपी इक्वल टू फर्स्ट A1, A2, A3, अप टू सो ऑन AN। दिस इज़ योर एपीज़ टर्म्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इसको और कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म होती है ए, हर टर्म में डी आपका प्लस होता जाता है एक एक डी करके। जैसे दिस इज़ योर ए, दिस इज़ ए प्लस डी, दिस इज़ योर ए प्लस 2D, ए प्लस 3D अप टू सो ऑन AN। अब इन सीरीज़ में, इन एपीज़ में हेयर ए क्या होती है फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म दिस इज़ योर एल या AN, इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया हो। अब हम जो सीरीज़ हमें दी होती हैं क्वेश्चंस में, अब हम उनको चेक करेंगे कि वो सीरीज़ एपी में है या नहीं है। तो उनको चेक करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल टू चेक इट इज़ इन एपी और नॉट, जैसे एपी दे रखी है आपको 1, 3, 5, 7 अप टू सोन 51। तो ये इस टर्म में दी होगी A1, A2, A3, A4 अप टू सोन, इसी फॉर्म में दे रखा है आपको ये एपी। ठीक है बच्चों, तो इस एपी में हेयर ए इज़ योर फर्स्ट टर्म 1 है। डी कैसे निकालते हैं, डी दो बार आप डी चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल A2 माइनस A1, दिस इज़ योर 3 माइनस 1, दिस इज़ योर A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 आपके पास क्या आ चुका है 2। नाउ एक और डी, आप 2 डी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, उसी एपी में देन सेकेंड डी निकालेंगे A3 माइनस A2, तो दिस इज़ योर 5 माइनस 3। देखिए हमने राइट डाउन किया है, तो A3 माइनस A2, तो दिस इज़ योर 5 माइनस 3, दिस इज़ योर 2। तो आप देख सकते हैं इस एपी में हमने कॉमन डिफरेंस चेक किए हैं। ठीक है बच्चों, दोनों ही कितने आए हैं, 2 आए हैं। यदि आपके पास किसी भी सीरीज़ में, जैसे ये सीरीज़ गिवन थी, इसमें आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम आता है, तो दिस सीरीज़ इज़ इन एपी। समझ आया बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करवाना चाहूँगा। यदि आपके पास किसी भी सीरीज़ में जो आपको गिवन होती है, ठीक है बच्चों, उस सीरीज़ में आप कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। इफ़ दिस कॉमन डिफरेंस इज़ सेम, ठीक है बच्चों, तो देन दिस सीरीज़ इज़ इन एपी, वो एपी में होगी। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर दिस सीरीज़ इज़ इन एपी। अब एक और सीरीज़ हम देखते हैं, जैसे एपी हमने ले रखी है एक 1, 2, 5 अप टू सोन 18। तो व्हाट इज़ योर फर्स्ट टर्म, ए इज़ इक्वल टू 1, डी इज़ इक्वल टू 2 माइनस 1, दिस इज़ योर 1, एंड एक और डी चेक करेंगे 5 माइनस 2, दिस इज़ योर 3। तो बच्चों हम देख सकते हैं इस एपी में, ये सीरीज़ में आपके पास दो जो हमने कॉमन डिफरेंस निकाला है वो दोनों ही डिफरेंट आए हैं। तो इफ़ डी इज़ नॉट सेम इन बोथ केसेस, ठीक है बच्चों, तो देन दिस सीरीज़ इज़ नॉट इन एपी। तो यदि हमारे पास किसी भी एपी में अगर डी हमारे पास सेम नहीं आता, ये किसी भी सीरीज़ में, ठीक है बच्चों, कंफ्यूज आप ना हो, हमें सीरीज़ की फॉर्म में ही गिवन होता है। ठीक है बच्चों, देन हम उसको चेक करते हैं कि वो एपी में है कि नहीं है। इफ़ हमारे पास कॉमन डिफरेंस उस सीरीज़ में सेम आता है, तो हम कह सकते हैं कि दिस सीरीज़ इज़ इन एपी। ठीक है बच्चों, और यदि वो हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो दिस सीरीज़ इज़ नॉट इन एपी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। चलिए अब देखते हैं कुछ फार्मूलेज़ हैं जो आपके एपी में यूज़ होंगे। ठीक है बच्चों, जो आपके पास 2-3 एक्सरसाइजेज़ हैं इसमें। ये बच्चों काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यदि आप 10th में इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो +1 में भी इसका यूज़ है, +1 में भी 8th चैप्टर आपको गिवन है ये। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पे भी आपका एपी, जीपी, एचपी भी था। जैसे अभी सिलेबस हमारा चेंज हो चुका है, तो एपी और जीपी ही है और आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब देखते हैं कौन से फॉर्मूले एपी में आप यूज़ करते हो।
देखिए बच्चों, फर्स्ट फार्मूला है फॉर nth टर्म के लिए, जैसे हमें बोला हो कि 11th टर्म फाइंड आउट करें, 15th टर्म फाइंड आउट करें, तो nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है बच्चों, n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ, आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं कि n क्या होता है हमारे पास, टर्म्स, कितनी टर्म्स दी गई हैं। ठीक है बच्चों, और अब ये तो हमारे पास जैसे a11th, तो a11th इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, nth टर्म निकालने के लिए फार्मूला है। अब हमारे पास सम ऑफ टर्म्स के लिए भी फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है। तो दो फार्मूले हैं सम के लिए, तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक तो आपके पास ये है, और सेकंड वन है एन ओवर टू ए प्लस ए एन, मीन्स ए एन को हम क्या बोलते थे, लास्ट टर्म एल भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास तब यूज़ होता है जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो या एल गिवन हो, तो हम इसको सीधा लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं सम ऑफ टर्म्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास कुछ फॉर्मूले थे और ये बेसिक था। ये आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखेंगे बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 के आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में 4 स्टेटमेंट्स हैं या सिचुएशंस आपको गिवन हैं। आपको उसमें से चेक करना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं या नहीं हैं। ठीक है बच्चों, सॉल्व करके। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वन क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। जैसे हर सिटी या कहीं पे भी टैक्सी चलती है आपके पास, तो उस टैक्सी का हर किलोमीटर का फेयर हम टैक्सी वाले को पे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या बोला गया है, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15, व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए हम कितना पे करेंगे उसको, टैक्सी वाले को ₹15 एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मीन्स हर एक किलोमीटर के लिए उसके बाद आपके पास कितना रुपीज़ है, 8 किलोमीटर, मीन्स फर्स्ट के लिए 18 किलोमीटर पे करना है, उसके बाद 8 किलोमीटर फॉर ईच। ठीक है बच्चों, तो अब इस सिचुएशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके सीरीज़ की फॉर्म में लिखेंगे, देन हम चेक करेंगे कि वो एपी में है या नहीं है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखेंगे बच्चों, तो हमारे पास एपी किस तरह बनाएंगे हम बच्चों, हम जो सीरीज़ होती है उसको एपी की फॉर्म में ही लिखते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका शॉर्ट फॉर्म है एपी डैश इक्वल टू, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमने पेड किए ₹15, देन एडिशनल के लिए हर किलोमीटर 2 के लिए 15 प्लस 8, और उसके अगले के लिए +8 अप टू सोन हम ऐड करते चलेंगे हर एडिशनल किलोमीटर के लिए। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, तो ए पी इक्वल टू फर्स्ट के लिए 15 था, दिस इज़ योर 23, देन 23 में आपका 8 अगेन जोड़ेंगे 31, देन 31 में फिर +8 करेंगे 39 अप टू सो ऑन। तो हमें जो सिचुएशन गिवन थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में, हमने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है, वर्ड्स की फॉर्म से हटा के थोड़ा सा नंबर की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये एपी बनी है। अब हमें ये चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो हम उसे कैसे चेक करते हैं, जैसा हमने बेसिक्स में सीखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 15, नाउ चेक आउट कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू विद 2 टाइम्स। ठीक है बच्चों, 2 बार हम करने पड़ेगा। तो डी इक्वल टू A2 माइनस A1 हम चेक करेंगे, दिस इज़ योर 8, देन अगेन फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस, दिस इज़ योर डी इक्वल टू A3 माइनस A2 31 माइनस 23, तो दिस इज इक्वल टू 8। तो हम चेक कर सकते हैं दोनों ही केसेस में आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम आया है, तो देन हैंस इट इज़ इन एपी। तो ये हमारे पास एपी में है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है। देखो सीबीएसई बोर्ड में भी और एचपी में भी। सीबीएसई बोर्ड में थोड़ी सी सिचुएशन आपको टफ़ कर दी जाएगी। ठीक है बच्चों, जैसे आरडी शर्मा बुक हैं, एस के अग्रवाल हैं, इन बुक से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन डालते हैं वो, लेकिन पैटर्न आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है लाइक दिस। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड सिचुएशन क्या गिवन है।
सेकेंड सिचुएशन है आपके पास, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर कॉमा व्हेन, कोई सिलेंडर है उसमें हवा, उसके बीच में एयर है, हवा है, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखते हैं, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेन्ड इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो बच्चों वैक्यूम पंप का काम क्या होता है, जो उसमें से क्या करता है वैक्यूम पंप, उसमें से वो आपका हवा को बाहर खींचता है, ठीक है बच्चों। तो वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, उस सिलेंडर में से जितनी बार भी हम वैक्यूम पंप यूज़ कर रहे हैं वो रिमूव कर रहा है, मींस हवा को निकाल रहा है, कितना, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट टाइम। मींस फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे 25% एयर थी उस सिलेंडर में, तो जब हम वो वैक्यूम पंप उसको यूज़ कर रहे हैं हम, तो जितने भी हवा है, एयर है, उसका वो 1/4 ऑफ हर बार बाहर निकाल देता है। आई होप आपको समझ आया हो। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, तो अब अच्छे से समझ आएगा। चलिए देखेंगे बच्चों, तो हमें सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट है उसके बारे में बात की गई है, तो हम लिखेंगे लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, दिस इज योर इक्वल टू स्मॉल एक्स, ठीक है बच्चों। नाउ वट इज़ योर ए पी, यहाँ से ए पी क्या बनेगी, तो हमारे पास इतनी हवा थी उस सिलेंडर में, ठीक है बच्चों। तो हम उसी हवा का एक्स माइनस 1/4, उसी हवा का 1/4 ऑफ एक्स, मीन्स उसी हवा का 1/4 ऑफ निकल रहा है, हर बार माइनस करके हम इस तरह चेक करेंगे, ठीक है बच्चों। अब किस तरह यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे, देखो बच्चों हमारे पास एक्स हवा थी, तो उसी हवा का हर बार 1/4 ऑफ उसी हवा का हर बार बाहर निकाला जा रहा है। तो ये सॉल्व करके आएगा x/1 माइनस x/4, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 4। तो 1 4 ज़ा 4, 4 इंटू एक्स माइनस 4 1 ज़ा 4, दिस इज योर एक्स। तो यहाँ पे आपके पास आ चुका है 3x/4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक्स हवा थी, फिर उसी हवा या एयर का आपने 1/4 ऑफ निकाला, तो आपके पास बचती है सिलेंडर में रिमेनिंग ऑफ एयर 3x/4। नाउ 3x/4 का आप क्या करेंगे, 1/4 ऑफ उसी हवा का बाहर निकालते हैं और उसी में से माइनस कर देंगे जो बचेगी। नाउ 3x/4 माइनस 1/4 इंटू 3x/4, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 3x/4 माइनस 1 इंटू 3x, 3x/4, 4 ज़ा 16, आपके पास एलसीएम आ चुका है 16। तो 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12x माइनस 16 1 ज़ा 16, 1 3 ज़ा 3x, तो आपके पास यहाँ से निकला है 9x/16। आई होप आपको एलसीएम करना अच्छे से आता हो, अगर नहीं आता है तो हमारी प्लेलिस्ट में बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में आपके पास एलसीएम, बोर्ड मास क्वेश्चंस, बेसिक्स सब कुछ दे रखा है, वहाँ से अच्छे से इसको सॉल्व सीख सकते हो या सॉल्व करना सीख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल एयर एक्स थी, देन आपके पास 3x/4 बचा, देन थर्ड टर्म आपके पास निकल गया है 9x/16। अब इसके आगे जाना हो तो 9x/16 में से उसी हवा का बाहर निकाल देंगे हम 1/4, जो बचेगा वो आगे चलता चलेगा टर्म्स की फॉर्म में, ठीक है बच्चों। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट है एयर प्रेजेंट एक्स है, नाउ उसके बाद आपके पास जब आपने उसी हवा का 1/4 ऑफ बाहर निकाला वैक्यूम पंप का यूज़ करके, तो आपके पास बचता है 3x/4। नाउ 3x/4 का आपने 1/4 निकाला तो 9x/16 बचता है। तो आपके पास 3 टर्म्स आ चुकी हैं इस एपी की, अप टू सो ऑन, ठीक है बच्चों। तो अब हम चेक करेंगे, आपके पास यदि एपी आ जाए तो आप उसके बाद चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस कि वो एपी में है भी कि नहीं है, ठीक है बच्चों। तो हेयर दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म इक्वल टू एक्स, डी इक्वल टू योर A2 माइनस A1, 3x/4 माइनस एक्स, तो यहाँ पे अगेन एलसीएम, तो 4 एलसीएम आएगा, 4 1 ज़ा 4 और ऊपर 3x आएगा, और यहाँ 1 4 ज़ा 4, 4 इंटू एक्स 4x, मीन्स ये ऊपर मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस माइनस यहाँ से आपके पास फाइंड आउट करके आ गया -x/4, ठीक है बच्चों। देन A3 माइनस A2, तो यहाँ पे एलसीएम अगेन 16, तो 16 1 ज़ा 16, जब सेम हो नीचे नंबर तो ऊपर सेम रहता है, -4 का टेबल पढ़ेंगे 16 को, 4 4 ज़ा 16, 4 आए आपके पास, 4 3 ज़ा ऊपर मल्टीप्लाई 12, तो प्लस माइनस माइनस 19 से हम 12 से 9 माइनस करेंगे, दिस इज़ योर 3x बड़े का साइन। तो यहाँ पे दोनों ही कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आ रहे हैं इस सेकंड पार्ट की एपी से, तो आप लिख सकते हो हैंस इट इज़ नॉट इन एपी।
बच्चों देखो ये चैप्टर मैं ये नहीं बोलूँगा कि काफ़ी टफ है, लेकिन इसमें रिप्रेजेंटेशन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है लाइक दिस। ठीक है बच्चों, तो हर एक चीज़ ज़रूरी है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है बच्चों आपके पास, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ बेल। एक कुआं खोद रहे हैं। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, हर मीटर के आपके पास कॉस्ट दे रखी होगी। तो क्या उसके बाद बोला है, व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर। जब आपने उस कुएं को खोदा मीन्स उसको डिग किया उस बेल को, ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट मीटर के लिए कितने रुपीज़ पे किए, ₹150, एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सीक्वेंट मीटर। उसके बाद फर्स्ट मीटर के लिए आपने 150 पेड किया, और उसके हर मीटर के बाद नीचे को जैसे जैसे आप कुआं आप खोदते गए मींस डिग करते गए उस बेल को, तो हर पहले मीटर के लिए तो 150 है, और बाकियों के लिए हर उसके बाद नीचे को जैसे जैसे आप हर मीटर उसको खोदेंगे तो उसकी कॉस्ट है ₹50 ऐड होती जाएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। चलिए इसको अब देखते हैं एपी में किस तरह बनता है। तो आपके पास थर्ड पार्ट की जो हमने सिचुएशन पढ़ी उसका देखते हैं हम किस तरह लिखा है। तो एपी हमारे पास किस तरह बनेंगी, फर्स्ट मीटर के लिए जब आपने बेल डिग किया तो उसके लिए 150 हमने पेड किया। देन एडिशनल के लिए हर के लिए ₹50 वो जुड़ता गया जैसे जैसे आप पर किलोमीटर उसको डिग करते गए। ठीक है बच्चों, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए, एपी इक्वल टू 150 प्लस 50 200। नाउ हर एक में 50 आप ऐड करते चलिए अप टू सो ऑन। तो आपके पास एपी फॉर्म हो चुकी है। Now we have to find out common difference. First of all, we write A equal to, this is your 150. Now common difference D equal to A2 minus A1 means second term minus first term. This is your 200 minus 150 equal to 50. Now again we find out common difference D equal to third term minus second term. So this is your third term is 250 minus second term is your 200. Now 250 minus 200, this is your equal to 50. Now in this case बोथ कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, तो हैंस इट इज़ इन एपी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वन। देखेंगे बच्चों लास्ट वन क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। तो आपके पास मनी डिपॉजिटेड होगी आपके अकाउंट में, उसमें आपके अकाउंट में मनी होगी, उसमें हर साल आप क्या डिपॉजिट कर रहे हैं, मनी डिपॉजिट करते हैं, या आप अपने बैंक में जाके अपने अकाउंट में मनी आप ऐड करते रहते हैं। अब क्या बोला है हमें, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, वो मनी कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। व्हेन ₹10,000 इज़ डिपॉजिटेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनुअम, मीन्स 10,000 रुपया 10,000 आपके बैंक अकाउंट में है, तो उसका हर साल 8% जितना भी उसमें इंटरेस्ट जुड़ रहा है वो हर साल उसमें ऐड होता जाएगा एवरी ईयर। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं इसका एपी बनाते हैं फिर सॉल्व करेंगे। तो आपके पास एपी क्या बनी है, जैसे एपी आपके पास बनी है फर्स्ट ईयर आपके पास 10,000 था। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट 8% ऑफ दिस 10,000 जो डिपॉजिटेड था बैंक अकाउंट में, उसका जो 8% आएगा उसको आप ऐड कर देंगे, हर साल 8% उसमें ऐड होता जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हम थोड़ा सा फाइंड आउट करते हैं किस तरह यहाँ पे आपके पास 8% निकला है इसका 800। तो देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास 10,000 है, एवरी ईयर उसमें कितने परसेंट इंटरेस्ट जुड़ रहा है, 8%। तो इस तरह उस इंटू 8% करेंगे, 0 से 0 आपका कैंसिल आउट होगा, 8 इंटू 100 दिस इज़ योर 800। तो आप 10,000 में ऐड कर देंगे 800, तो दिस इज़ योर इक्वल टू 10,800। नाउ सेकेंड ईयर आपके पास वो बन चुका है 10,800, अगेन भी फाइंड आउट उसका 8%। नाउ अगेन कट आउट जीरोस, तो दिस इज योर 8 इंटू 108 दिस इज योर इक्वल टू 864। ठीक है बच्चों, तो नाउ 10,800 में आप ऐड कर देंगे 864, तो ये आपके पास आएगा 11,664। ठीक है बच्चों, तो आपके पास देखो बच्चों कोई भी एपी आप बना रहे हो तो उस एपी में आपको मैक्सिमम 3 टर्म्स लेनी है, क्योंकि हम जब कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हमें 3 टर्म्स की ही ज़रूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपके पास एपी बन चुकी है 10,800, और उसमें हमने और ऐड किया उसका 8% निकाल के, तो आपके पास आ चुकी है थर्ड टर्म 11,664 अप टू सो ऑन।
नाउ दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ योर डी सेकंड माइनस फर्स्ट, तो आपके पास 800 आ चुका है। एंड थर्ड माइनस सेकंड, तो दिस माइनस दिस आपके पास आ चुका है 864। तो हम चेक कर सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हैंस इट इज़ नॉट इन AP। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। यदि बच्चों आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनको भी हेल्प मिले अच्छे सॉल्यूशन के लिए, अच्छे से समझने के लिए। एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।